नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। सी टेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबार में, कल के अखबार में था ये। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से 11 अगस्त को एक ऑर्डर आया है जिसमें 28 जून 2018 का जो गजट था उस गजट को रद्द किया गया है। हम लगातार कह रहे हैं कि बीएड को अभी तक बाहर नहीं किया गया, सिर्फ गजट रद्द हुआ है। और आप देख लीजिए कि ये उसका एक प्रमाण है कि बीएड धारकों को बेदखल करने, बाहर करने की मांग कर रहे हैं। तो भाई अगर 11 अगस्त को बाहर हो गया था तो फिर अब ये मांग क्यों? तो या तो उस वक्त गलत थे या इस वक्त गलत हैं। तो 11 अगस्त को जो लोग कह रहे थे बीएड बाहर हो गया, वो उस वक्त गलत थे जो कह रहे हैं। अभी बाहर नहीं हुआ है, सिर्फ एक गजट रद्द हुआ है। आप कहेंगे छत्तीसगढ़ का मैटर, तो छत्तीसगढ़ के मैटर में वहाँ की हाई कोर्ट ने उनको एक ऑर्डर दिया है, वो भी अभी इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। चूँकि अभी इस पर डिसीजन फाइनल होना केंद्र की तरफ से है, एनसीटी को फाइनल डिसीजन लेना है। एनसीटी ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं कहा है। तो जो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। चूँकि छत्तीसगढ़ में मैटर हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने सिर्फ उनको कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको ध्यान में रख करके कि बीएड वालों को अभी साइड में छोड़ दीजिए, बाकी जो लिस्ट में सिलेक्टेड लोग हैं, अन्य डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले, उनको आप जो है आगे प्रक्रिया बढ़ाइए। लेकिन बीएड वालों को ऐसा नहीं कि निकाल दिया गया, वहाँ भी, वहाँ सिर्फ अलग रखा गया है। तो आइए इस न्यूज़ को देखते हैं। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि बेदखल करने की मांग कर रहे हैं, यानी कि अभी तक बाहर नहीं किया गया है। ठीक है, ये जो याचिका डाली गई है ये बीटीसी डीएलएड वालों की तरफ से डाली गई है। ये लोग चाहते हैं कि जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो अभी तुरंत ही फटाफट हर चीज़ होने लगे। बट ऐसे सरकारी काम नहीं होते हैं। कोर्ट ऑर्डर आया है एनसीटी के लिए, एनसीटी को अभी आगे स्टेप लेना है। और वो ऑर्डर सिर्फ ये कहता है कि जो गजट है 2018 का, 28 जून 2018 का, वो गजट रद्द, न कि ऐसा कुछ कहता है कि बीएड को बाहर अंदर कुछ इस तरह की बात, वो इस पर डिटेल में कोई ऑर्डर नहीं है। चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं और फिर चर्चा भी करते रहते हैं हर पॉइंट पर। ये न्यूज़ आया है प्रयागराज से, इलाहाबाद से। इसमें किसी भी संवाददाता का नाम नहीं है। बीए डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। चर्चा में बना हुआ, लगातार ये चल रहा है जब से वो ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीए डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल हुई है। देखिए, बेदखल करने के लिए अब याचिका दाखिल हुई है, ये बाहर कराना चाह रहे हैं। जो 11 अगस्त को ऑर्डर आया है उससे बीएड बाहर नहीं हुआ है, वो सिर्फ 28 जून 2018 का गजट रद्द हुआ है। तो ये अब बेदखल करने, बाहर करने के लिए ये कोर्ट गए हैं। बीएड बीटीसी की जो विवाद चल रही थी राजस्थान वाला, उसी से जुड़ा हुआ है ये। आप लोग लगातार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं आगे। याची शकील खान, कोई शकील खान जी हैं, वो उन्होंने याचिका दायर की है की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत सुनवाई कर रही है। याची की अधिवक्ता तान्या पांडे उनके वकील हैं। उन्होंने दलील दिया है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब देखिए इनके वकील ने कैसे शब्दों का जाल बुना है, कैसे कहा है कि बीए डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षा में अध्यापन पर रोक, ऐसा कहीं है ही नहीं, रोक लगाया नहीं गया, सिर्फ एक गजट रद्द हुआ है। लेकिन चूंकि ये वकील हैं बीटीसी की, तो शब्दों का खेल होता है। तो कोर्ट के सामने अपनी बात को वो शब्दों के द्वारा जो है घुमा करके पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो यानी कि ये 20 अगस्त से पहले उन्होंने याचिका डाली होगी। खैर, जो बीए डिग्री धारक 20 अगस्त को हुई पात्रता परीक्षा में शामिल हुए हैं उनके परिणाम को रोक दिया जाए। अब ये कह रही हैं कि जो 20 अगस्त को शामिल हुए तो उनके रिजल्ट को रोक दिया जाए। तो कॉमन सी बात है कि एनसीटी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, सीबीएसई ने एग्ज़ाम कराया है, तो रिजल्ट जब भी आएगा तो रिजल्ट तो सबका जारी हो सकता है और रोका भी जा सकता है बीएड वालों का। तो ये सीबीएसई को डिसीजन लेना है तो वो ले लेगी। लेकिन अब कुछ लोग को ज़्यादा ही चुल मची रहती है, उतावलापन। कोर्ट पहुंच गए कि नहीं, हम तो कराएंगे,
हम जब कहेंगे तभी सीबीएसई काम करेगा, नहीं तो बाकी तो वो करता ही नहीं कोई काम। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता में भी संशोधन की मांग भी की है। अब देखिए यहाँ पर बाहर करने की मांग भी कर रही हैं और यहाँ संशोधन भी कराने को कह रही हैं। भाई संशोधन क्यों होगा अभी तो एनसीटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है, तो उस ऑर्डर के आधार पर जो है एनसीटी डिसीजन लेगी, केंद्र सरकार डिसीजन लेगी। क्यों संशोधन करेगी अभी? उनको अगर संशोधन करना भी होगा तो कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है, वो खुद ही कर लेंगे, उनको तय करना है हर चीज़। खैर आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से पेश वकील एच.एन. पांडे, तो जब वो लोग कोर्ट गए तो एनसीटी की तरफ से भी वकील आए, तो एच.एन. पांडे जी, तो उन्होंने कहा कि याची की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया जाता है, यानी कि उन्होंने जो केस दाखिल किया है वो केस ही जो है उस पर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि ये केस बनता ही नहीं है। यहाँ पर देखिए पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया है, तो जब केस ही नहीं बनता है तो फिर केस की सुनवाई क्यों? उन्होंने कहा कि याची व्यथित पक्षकार नहीं है। ये कौन होते हैं जो भी हैं, शकील खान जो भी, ये कौन होते हैं इस तरह का पक्ष विपक्ष रखने वाले? उन्होंने यही बात कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद, कहीं भी कोई चयन प्रक्रिया होती है वो जब शुरू हो जाती है उसके बाद अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। जैसी बात है, जब भी कोई भर्ती प्रक्रिया चलती है तो काउंसलिंग वगैरह हो जाने का वेरिफिकेशन किया जाता है, योग्यता अगर नहीं है तो उसे बाहर कर दिया जाता है, तो ये उस वक्त तो हो जाएगा, तो ये केस का कोई मतलब तो बनता नहीं है। लेकिन इस स्तर पर पात्रता परीक्षा और उसके परिणाम से वंचित किया जाना उचित नहीं है। अब चूंकि पहले से फॉर्म भराए जा चुके थे, एग्ज़ाम हो गया, तो उनका सर्टिफिकेट रोकने, रिजल्ट रोकने का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट मिल जाएगा, उनके हाथ में रहेगा। अब जब रूल ही नहीं रहेगा, मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद ऐसा कोई बन जाता है कि नहीं बीएड को नहीं लेना है, जब रूल नहीं रहेगा तो वो नहीं लेंगे, और रूल रहेगा तो लेंगे, तो रिजल्ट रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है। यही बात एनसीटी कहना चाह रही है। फिर आगे लिखा हुआ है लंबित याचिका। ये जो याचिका डाली गई है, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए याचिका को निस्तारित करने की मांग की। ये जो याचिका है इसमें जो राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 2021 में निर्णय का हवाला जो दिया गया है उसको ध्यान में रख करके निस्तारित करने की मांग कर रहे हैं। तो एनसीटी ने साफ कह दिया है भैया कि आप हो कौन, तो जो भी डिसीजन लेना है हम लेंगे, या जिसको रिक्रूट करना है, जिसको जॉब देना है, वो डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हैं कौन जो यहाँ आकर के इस तरह का केस दाखिल कर रहे हैं? तो सीधे एनसीटी ने कहा है कि पोषड़ी ही नहीं, पोषिता पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है, तो या तो केस ये खारिज हो जाएगा या तो इस पर आगे सुनवाई होगी। तो अब 6 सितंबर को डेट लगी हुई है, इसके आगे की सुनवाई 6 सितंबर को होगी। 20 अगस्त को परीक्षा हुआ है, आप सब जानते हैं। तो अभी कहीं से भी बीएड को बाहर नहीं किया गया है। बीपीएससी बिहार का भी चल रहा है, उसमें भी सारे बीएड वाले शामिल हो रहे हैं, कहीं बाहर नहीं किया गया है। निश्चिंत रहिए, बीएड फिर से वैलिड होगा। अध्यादेश लाना होगा तो अध्यादेश आएगा, एनसीटी को जो कुछ करना होगा वो करेगी, केंद्र सरकार एनसीटी मिलकर डिसीजन लेंगी, उनको करना है। किसी के धरना करने, किसी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर लिखने, या फिर इस तरह के याचिकाएं डाल करके कोर्ट कचहरी करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। पैसा बर्बाद कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हाँ हम बहुत बड़े जो है बीटीसी डीएलएड के हितैषी हैं। तो इस तरह के याचिकाएं डाल डाल के फिर वही चंदा मांगेंगे, भैया चंदा दो, सपोर्ट करो। 5,000 रुपये में कोर्ट कचहरी करेंगे और उसके बदले 50 लाख रुपए का चंदा वसूल लेंगे। तो ये लूट का तरीका है और कुछ नहीं है, हम हमेशा बताते हैं। एनसीटी ने साफ कर दिया ये पोछड़ी ही नहीं है, ठीक है। अभी जो छत्तीसगढ़ का मैटर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उससे 2 वीडियो बना के डाल चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो भी हुआ है, वहाँ की हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को जब ऑर्डर किया इंटरिम, तो गवर्नमेंट ने बीएड उस जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें से बीएड वालों को साइड में करके बाकी अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। ऐसा नहीं कि वहाँ भी बीएड बाहर कर दिया गया, नहीं, वो सीटें अभी भरी नहीं जा रही हैं, वो सीटें वैसी की वैसी ही हैं, सिर्फ बीएड वालों को साइड में किया गया है। और अगर वहाँ की गवर्नमेंट अगर सीट भर भी देगी तो अभी वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है।
जब केंद्र सरकार और एनसीटी डिसीजन ले लेगी उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। तो जो लोग अंदर हैं थोड़े समय के लिए ये चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं। अभी तक केवी का रिजल्ट देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय ने अपना रिजल्ट नहीं जारी किया। क्यों? क्योंकि अभी बीएड को बाहर करना है, अंदर करना है, ये सब डिसीजन होना है। तो जब केवी अभी नहीं कर रही है तो ये लोग जो है कोर्ट जा कर के क्या कर लेंगे। ये तो एक सिर्फ जो है पात्रता परीक्षा है सीटेट। तो सीटेट से बीएड को बेदखल करने की फालतू की रिट डाली गई है। तो आप समझ गए होंगे सारी बातें। बस ये सब जो है चंदा लूटने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। इस तरह के न्यूज़ से बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। चलिए, ये सारा न्यूज़ आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, समझ गए होंगे आप। और ये चीज़ें जो है हर बीएड साथियों के साथ, हर किसी के साथ शेयर करते रहिए वीडियो, ताकि हर किसी को हर चीज़ समझ में आती रहे। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि जो लोग भी नेगेटिव कहीं हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो डिस्टर्ब ना हो। बीएड फिर से प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा। सिर्फ 30 सितंबर तक इंतज़ार कर लीजिए, मात्र 1 महीने लगभग। इस महीने के आखिरी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 1 हफ्ता करीब। इसके बाद सितंबर में 30 सितंबर तक आप लोग इंतज़ार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो केंद्र की योजनाएं हैं उसकी भी घोषणा जल्दी होने जा रही है, आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहिए नियुक्ति के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट का कल हमने न्यूज़ डाला ही था, आप लोगों ने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट यूपी ने जो है मना कर दिया है कि हम इस वर्ष जो है भर्ती नहीं करेंगे, क्योंकि आयोग का गठन बाकी है। आज जो कैबिनेट से पास हुआ है, तो गठन के बिना संभव ही नहीं है। तो केंद्र सरकार की जो योजना है वो होने जा रही है, अपडेट्स लेते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।